आशु सिर्फ 2 महीने से जानती है इसको, मेरी शादी करने के लिए जा रही। आई टेल यू, ये मेरी बचपन की दोस्त है, मैं लव हर अ लॉट। बट जो ये कर रही है ना आफत, वो मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। किसी अगर जिंदगी बिताने वाले एटलीस्ट आपको इतना तो होना चाहिए ना कि पता हो कि वो किस तरीके का है। जैसे ही उसने मुझे शादमान के बारे में बताया, वैसे ही मैंने रोज किया था। तुरंत इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने नई आईडी बनाई। वो तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट है कि तू अरे प्यार पागल हो चुकी है ऑनेस्टली। लेकिन हम लोग को तो चेकआउट करना ही था ना। ये तो महारानी शादी करने के लिए पहुंच जाएंगी, लेकिन अपना क्या है, आगे कुछ होगा। वी हैव टू लुक आउट फॉर हर, वी हैव टू लुक आउट फॉर प्यार का अंधा। तो हम लोगों ने आईडी बनाई थी, उससे मैंने चेकआउट करा कि यू नो जस्ट सी कि वो किस कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कुछ है ऐसे जैसे मतलब किस तरीके के पेजेस फॉलो करता है, बेसिकली उसे उसकी हॉबीज क्या क्या है। क्योंकि देखो हम लोग को जीजा है तो वी हैव टू नो व्हाट ही लाइक्स व्हाट ही डजंट लाइक। बेटी की शादी करना हर माँ का सपना होता है। सब चाहते हैं कि हम अपनी डॉटर को शादी करके एक अच्छी फैमिली में भेजें। मेरी डॉटर ने एक सडनली मुझे एक रिश्ता बताया कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मुझे मम्मा उससे शादी करनी है। तो मैं काफ़ी शॉक थी क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि अभी मेरी डॉटर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकती है। और काफ़ी ऐसी मार्केट में सुनने में आ रही थी ह्यूमर्स के आजकल रिश्ते जो होते हैं वो मिसयूज़ हो रहे हैं, लड़कियों के साथ डिच हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो मुझे था कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो। मेरी बेटी उसको एक फेसबुक इंस्टा पे बहुत ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आप फ्रेंड्स बन जाते हैं, पता नहीं चलता, फेक आईडीज़ बना के लोग पागल बनाते हैं। ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बहुत बैड था, मेरी मैरिज लाइफ का। तो मेरी डॉटर के माइंड में कहीं ना कहीं वो तो था कि मुझे एक अच्छा पार्टनर, तो शायद उस थॉट से उसने सोचा होगा कि मैं खुद देख लेती हूँ, मैं लव मैरिज करूँगी तो शायद ज़्यादा हैप्पी रहूँगी। मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा उसकी इन्फ्लुएंस में थी और वो कुछ सुनती ही नहीं थी उसके अगेंस्ट। बहुत हेल्प ली उसने पैसों की, बहुत उसने डच किया मेरी बेटी को। कोई ना कोई अपनी एक स्टोरी सुना के वो पैसे लेता था और मेरी बेटी भी बहुत उसकी हेल्प करती थी उस चीज़ में। बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो चुका है। पर ये सब कुछ मुझे भावना जी ने चेक करके बताया, काफ़ी चीज़ें पड़ोस से इधर से उधर से, कि लड़का एक इस टाइप का ही है, रिश्ते करना तोड़ना वो उसकी हॉबी है। हर किसी को अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहिए होता है और शायद उसने उसको उसके साथ एज्यूम किया था अपने आप को। तो आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी के साथ ये हो, बट सडनली एनी हाउ हुआ। बहुत इजी होता है लड़कों के लिए लड़कियों को धोखा देना, बहुत इजी होता है, बहुत हो रहा है। मैं बहुत सुनती हूँ इन केसेस के बारे में, बट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुद भी शायद हम लोग इसमें सफ़र होंगे। मैं भी हुई, मेरी बेटी भी हुई। वैसे तो मेरा क्लाइंट वेट कर रहा है अभी, तो मैं अभी पहुंच रही हूँ वहाँ पर और मैक्सिमम 10 मिनट्स में देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये मिसिंग का केस है, मेरा थोड़ा डिफरेंट केस है।
बट मैं भी कुछ काम से निकली हुई थी, तो उसका किसी को देख ही रही थी, मैं इसी में मैट्रिमोनियल केस में किसी को चेक कर रही थी, वही अभी जा रही हूँ। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मुझे लग रहा है मेरा काम शायद आज हो जाएगा। ये टारगेट शायद इसी पार्क में जा रहे हैं। बस 2 मिनट और है कि इनका पता लग जाएगा, क्योंकि ये तो दिख गया कि ये झूठ बोलते हैं साफ, और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ बता रही है कि दाल में कुछ काला है, या कह सकते दया कुछ गड़बड़ है। तो बस वही सिचुएशन है कि कुछ गड़बड़ है, तो बस अब मुझे प्रूफ कलेक्ट करके अपने क्लाइंट को देना है। तो मैं अभी वही देख रही हूँ कि जैसे ये स्टॉप होते हैं, बैठते हैं कहीं पे, तो मैं भी इनके पिक्चर्स वगैरह जो भी पॉसिबल होता है वो निकाल के इनको देती हूँ। मैं बेसिकली मैट्रिमोनियल साइट पे मिला था, एंड उन्होंने जब हमने एक दूसरे को अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे कैफ़े में मिलने के लिए बुलाया। सो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे मिला, बट जिस तरह से वो बातें कर रहे थे अपने बिज़नेस के बारे में कि हमारा बिज़नेस है एंड वी हैव अ टर्नओवर ऑफ इन करोर्स एंड ऑल, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशन आया कि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, दो आई अर्न अ डिसेंट अमाउंट, बट स्टिल obviously not in crores. So मुझे वहाँ से लगा कि why she's going for me. I asked her as to कि क्या बिज़नेस है आपका और कैसे आप सारे काम करते हो एंड ऑल। जब उनके पास उसके आंसर्स नहीं थे तब मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर आपका बिज़नेस है तो यू शुड हैव अ डिटेल्ड नॉलेज अबाउट इट, बट दैट वाज नॉट देयर। सो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई देन आई गॉट टू नो दैट एवरीथिंग वाज द entourage दैट शी क्रिएटेड वाज बेसिकली ऑफ अ बॉयफ्रेंड। सो तब मुझे थोड़ा सा लगा कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, एंड इवेंचुअली आई हैड टू ब्रेक अप। मैट्रिमोनियल साइट्स पे फेक प्रोफाइल्स बनते हैं एंड वी इन्वेस्टेड अबाउट अ मंथ इन द एंटायर प्रोसेस, बट जब इन्वेस्टिगेशन के बाद वी गॉट टू नो कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, सो ऑब्वियसली दे वर ऑल्सो अ लिटिल डिसहार्टेंड because talking to her every now and then, it was heartbreaking for us to get into that kind of relationship, that too on such broken trust. Obviously that marriage wouldn't have lasted for a very long time. पहले होता था कि रिलेटिव्स बताते थे कि भाई लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, लेकिन आज इतनी डिस्टेंस बढ़ चुकी है लोगों में, या इतना बिजी हो चुके हैं कि एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता। तो फिर वो हम जैसे लोगों को हायर करते हैं, फिर हम लोग उन पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सभी में एक कॉमन चीज़ होती है, झूठ। तो वो झूठ क्या है, वो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सामने आ ही जाता है, और हमारा तो काम ही है फिर झूठ को पकड़ना। लोगों को लगता है कि जासूसी जो होती है वो सिर्फ थ्रिलर होती है, क्राइम में इन्वेस्टिगेशन होता है, और ये सब ऐसा नेसेसरी होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें सब पता है। बट अगर आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर आदमी का अपना कोई ना कोई ज़्यादातर राज होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे झूठ छुपे होते हैं कि जिनको जानना फैमिली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश करना चाहिए उनको कि वो इस चीज़ को पता करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जासूसी आप किसी मर्डर केस के लिए या किसी थेफ्टिंग के लिए ही करवाएं, क्योंकि आजकल पर्सनल केस में भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है। कि किसी ने इन्वेस्टिगेशन कराया था, तो बंगालीज थी, वो लड़की ने कराया था कि बंगालीज थी कि वो उनमें लोगों में ना पान बहुत खाते हैं,
तो उसको डाउट था कि ये पान खाता होगा, क्योंकि बंगाली है तो पान खाता होगा, कि कितना खाता है वो, मुझे पान वाला लड़का नहीं चाहिए। उसकी एक ही रिक्वायरमेंट थी कि मुझे पान वाला लड़का नहीं चाहिए। तो उसने इन्वेस्टिगेशन तो पान के लिए कराई थी, पर जब हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसका डेली का रूटीन था 3-4 बियर की बोतल्स, और पान का जो दुकानदार था उसके जहाँ वो रहता था पीजी, उसके सामने ही था। तो उसका कहना था जैसे ही वो दिखता था कि आ गया खाऊ, मतलब एग्जैक्ट उसका वर्ड था, खाऊ आ गया। क्योंकि उसके कम से कम 20-25 पान डेली के फिक्स थे उससे। तो उसको मतलब वहाँ सबको पता था ये पान खाता, जबकि वो लड़की स्ट्रिक्टली कह रही है कि मुझे पान वाला लड़का नहीं चाहिए, और उसको कह रहा है मैं पान नहीं खाता। प्लस उसने बोला है कि मेरा 60 लाख का पैकेज है। तो 60 लाख का पैकेज जब हमने उसका चेक करवाया तो पता लगा वो 60 लाख का नहीं है, वो 6 लाख का पैकेज था। वो एचआर में बैठता था, और एचआर में उसने अपनी सैलरी को 60 लाख कर दिया, 6 लाख का। तो इस तरह के झूठ पर शादी आप खुद सोच सकते हो कि कितने टाइम चलेगी। स्पाई कैमरा होता है, मीटिंग पर्पज़ के लिए होता है, कहीं भी ले जाओ आप, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ठीक है, बड़े बड़ी मीटिंगों में काम आता है। इसके अंदर कोई लाइट इंडिकेट नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। गैजेट्स तो आप अभी हमारी निगरानी में हैं। ये रिकॉर्डर है, ये आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। ये देखिए कैमरा है, ये मेरे पास है ना। आपको नहीं पता था ना अभी तक, ये कैमरा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है ना। मैंने आपसे पहले परमिशन ले ली थी कि भाई मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। ये भी कैमरा है, ये रिकॉर्ड कर रहा है जी, है ना। तो कुछ इस तरीके गैजेट्स रहते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये किसी भी गाड़ी में, घर में, कहीं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कहीं हो रही है तो उस तरीके की डिवाइस को डिटेक्ट करने के लिए आरएफ डिटेक्टर है, ये हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं जी। आप मेरी पूरी निगरानी में हैं। देखिए, किसी की प्राइवेसी में दखल करना या कुछ करना हमारे लिए इल्लीगल ही होता है। बट अगर पब्लिकली आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप पब्लिक रेस्टोरेंट में बैठे या कहीं पार्क में बैठे हैं, अगर वहाँ कोई गलत एक्टिविटी चल रही है, तो डेफ़िनेटली उसको आप लीगल इल्लीगल इश्यू में नहीं डाल सकते, क्योंकि पब्लिकली वो चीज़ इल्लीगली नहीं होती। हम उनके बेडरूम में नहीं जा रहे हैं, हम उनके घर के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ पब्लिक प्लेस में जो भी हो रहा है उसको हम यूज़ देख रहे हैं। जो आप दिखा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। किसी के फेसबुक पे 500 दोस्त होते हैं जी, मगर बात करने वाला एक भी नहीं होता। इवन बर्थडे भी वो डिस्प्ले कर देता, तो बर्थडे विश 500 में से ना 5 ही करेंगे आपको। तो वो सामाजिक दूरियां बढ़ी हैं, सबको अपना काम, प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। जो उनकी प्राथमिकताएं हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। आदमी की प्राथमिकता स्वयं है। जब उसे ज़रूरत पड़ती है तब वो किसी की जांच वगैरह कराने की ज़रूरत, उसे लगता है कि हाँ मैं संबंध जोड़ रहा हूँ तो मैं इससे इसकी जांच करा लूँ। हमारे टाइम में जो शादियाँ होती थी ना, तो उसमें बस यही बता देते भाई फलां की लड़की से तेरी शादी कर दी है, और वो लड़की वाले आते थे और 1 रुपया रख जाते थे। वो पापा क्यों रख गए, तेरी शादी पक्की हो गई। तो हमारे टाइम में इस तरीके से शादियाँ होती थी। हमारे टाइम पे ये फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप किसी को हायर करो, उसकी इन्फॉर्मेशंस निकालो। इस टाइम है, आई एम वेरी हैप्पी कि आई सेव माई चाइल्ड।
I met a girl and again got the investigation done by her. Once I got the green signal that yes, you can definitely go forward for it. Eventually, I decided to get married to that girl, and I'm happily married. It's been more than 2.5 years now, and everything is absolutely perfect. जो आज हमारे भारत की 150 करोड़ की आबादी है, ये बिना शादी की थोड़ी है, शादी से ही। शादी नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में थ्रिल ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। अकेले कब तक जिएंगे। शादी करने के बाद आप बन जाओगे, उसके बाद क्या? आप अपनी मदर इन लॉ की सुनो, फादर इन लॉ की सुनो। हाँ, शादी का लड्डू खाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर कड़वा भी हो तो भी खाना चाहिए, अगर मीठा है तो भी खाना चाहिए, बिना खाए पता नहीं चलेगा ना कि कड़वा है या मीठा है। आजकल तो सब पछता ही रहे हैं क्योंकि उनके पार्टनर उनको मार के चले जाते हैं अफेयर करके, तो नहीं खाना चाहिए। कोई किसी को ड्रम में बंद कर रहा है, कोई फ्रिज में बंद कर रहा है। मैम, वो आपने पिक्चरों में तो सुना ही होगा, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करना चाहिए, लोग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपस में भरोसा नहीं होता है। शादी करना तो अच्छी बात है, ये दुनिया इससे बसी है शादी से, मगर शादी एक नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। पहले तो दिखावा होता है, उसके बाद पता चलता है रियलिटी क्या है। टाइम साथ में रहने के बाद साथ रहना चाहिए। लड़की संस्कारी हो, अच्छी हो लड़की। खराब लाइफ पार्टनर मिल गया तो फिर लाइफ नर्क हो जाती है। बंदा हो बंदी हो, सबका नेचर मैटर करता है। शक्ल सूरत में क्या रखे, कुछ नहीं रखा आजकल। शादी नहीं होगी तो ये दुनिया नहीं बचेगी। ना आप होते मैं, ना मैं होता, ना ये मैडम होती दुनिया में। अरे लाइट चली गई, जनरेटर चालू कर रहे।